के हरि कटिपट पीतधर सुतमाती लगी धान देवी भानु कुल भूत नहीं बिसरा सकी है सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूपति तोर छीन ले हो सकुचे प्रिय तव नयन ओखारे सकुचे प्रिय तव नयन ओखारे सन्मुख दूर को सिंह निहारे नकति कर दे राम के शोभा तुमरे पिता पनो मनो से शोभा। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर बाद में कर लेना, इस समय श्री राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रघुनाथ जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मितंग कवि है मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। परम प्रेम मय सुमति चारों चीज गई भवानी भवन बहोरी वंदे चरण बोल
शिव जी ने धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चल पड़ी। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पावेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विचार करने लगी। प्रेम बस सर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल पड़ी। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान की श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 बदन चढ़ानन माता, जगत जननी कामिनी गोते गाता, नहीं तब आदिम जय बताना, हम सबसे भाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी पर्वत विहारिणी। ये श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता मातो प्रथम कवरे, महिमा में तन तक पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और श्रेष्ठी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजित कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जान मुनि के, बतहु सदा और पुरत वही के, जिन्हें ओ प्रगट कारण ते ही, हस कहे चरण कहे देही। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, सती मात मूर्ति मुस्कानी, सादर दियत तारु सिर धरे हो, बोली गौरी हर तुझिय भरे हो, सुनती सीत हमारी, तुझे मन कामना तुम्हारे, धारक वचन सदा तुझे
विद्या जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होगा और सत्य होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वाप से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गोरे अनुकूल हर सुन जाए करे, मंजुल मंगल मोल पाम नंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जब हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता।